बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। इशाया नबी की किताब उसका 2 बाब। वो कलमा जो इशाया बिन आमोस ने यहूदा और यरूशलेम की बाबत रूआ में पाया। मसीह की सल्तनत। आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर अस्तवार किया जाएगा और पहाड़ियों से बुलंद किया जाएगा, और तमाम उम्मतें उसकी तरफ रवाना होंगी। और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ हम खुदावंद के पहाड़ की तरफ यानी यकूब के खुदा के घर की तरफ चढ़ें, और वो अपनी राहें हमें दिखाएगा तो हम उसके रास्तों में चलेंगे। क्योंकि सिय्योन से शरीयत और यरूशलेम से खुदावंद का कलमा सधार होगा। वो बहुत सी कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी कौमों का इंफसाल करेगा। तो वो अपनी तलवारों को तोड़कर फाले और अपने नेज़ों को दरांतियां बनाएंगी। फिर कौम पर कौम तलवार ऊंची ना उठाएगी, और वो फिर कभी जंग की मशक ना करेंगी। ऐ यकूब के घराने, आओ हम खुदावंद के नूर में चलें। फतवा का ऐलान। यकीनन तू अपनी उम्मत यानी यकूब के घराने को तर्क करेगा, क्योंकि जिस तरह फलस्तीनियों में उसी तरह इनमें कसरत से जादूगर और नजूमी हैं, और वो अजनबियों के साथ अहद बांधते हैं। उनकी सरजमीन चांदी और सोने से ममूर है, और उनके खजाने की कुछ हद नहीं, और उनका मुल्क घोड़ों से भर गया और उनके रथों का कुछ शुमार नहीं, और उनकी सरजमीन बुतों से भरपूर है। वो अपने हाथों की कारागरी के आगे सजदा करते हैं, और अपनी उंगलियों की सन्नत के सामने बशर झुकता और इंसान अपने आप को पुष्ट करता है। खुदावंद के रूब के सबब से और उसकी हशमत की तजल्ली की वजह से चट्टान में दाखिल हो और खाक में छुप जा। बशर की बुलंद नजरी पुष्ट की जाएगी और इंसान का गुरूर झुकाया जाएगा, और उस रोज फकत खुदावंद ही सरफराज होगा। क्योंकि रब्बुल अफ़वाज का दिन हर एक तकब्बर, बुलंद नजरी और हर एक घमंड और गुरूर पर आएगा, और लबनान के तमाम ऊंचे देवदारों पर और बशान के तमाम बुलंद बलूतों पर और सब बुलंद पहाड़ों पर और सब ऊंची पहाड़ियों पर और हर एक ऊंचे बुर्ज पर और हर एक हसनैन दीवार पर और तरशश के तमाम जहाज़ों पर और तमाम हुसैन कश्तियों पर, और बशर का गुरूर झुकाया जाएगा और इंसान का घमंड पुष्ट किया जाएगा, और उस रोज फकत खुदावंद ही सरफराज होगा। और बुत सब के सब फना हो जाएंगे, और खुदावंद के रूब के सबब और उसकी हशमत की तजल्ली की वजह से जिस वक़्त वो उठकर ज़मीन को परेशान करेगा, वो चट्टान की गारों और ज़मीन के शगाफों में घुस जाएंगे। और उस रोज़ आदमी अपने चांदी के बुतों और सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने परस्तश के लिए बनाया था, छुंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंक देंगे। और खुदावंद के रूब के सबब से और उसकी हशमत की तजल्ली की वजह से जिस वक़्त वो उठकर ज़मीन को हिलाएगा, चट्टान के शगाफों और नाहमवार पत्थरों के छेदों में घुस जाएंगे। इस्राएल पर फतवा। तुम इंसान से जिसका दम उसके नथनों में है
دستبردار ہو، کیونکہ اس کی کیا قدر کی جائے گی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔